हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में। कैसे आप सैनिक स्कूल अमेठी में स्कॉलरशिप ले सकते हो, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो सैनिक स्कूल अमेठी में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं एक वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले आप जानिए कि स्कॉलरशिप होती क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई के खर्च को कम करना होता है। यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्था या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है। स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति या विशेष योग्यता या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी कि स्कॉलरशिप होती क्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में। तो सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले कि कहां स्थित है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, और खास बात क्या है इसकी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में जानिए। ये इसकी नींव जो रखी गई थी वो 2015 में रखी गई थी, पर सेशन कब से स्टार्ट हो गया? 15 जुलाई 2020 से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 15 जुलाई 2020 से ये सेशन स्टार्ट किया गया। क्लियर, ठीक है। कहां स्थित है सैनिक स्कूल अमेठी? तो सहागढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। निकट शहर अमेठी है। संपर्क मार्ग कौन सा है? सुल्तानपुर और रायबरेली मार्ग पर स्थित है, ठीक है, रायबरेली मार्ग के पास है, ठीक है। ये सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये सैनिक स्कूल अमेठी कितने एकड़ में लगभग फैला हुआ है? तो 50 एकड़ में लगभग ये फैला हुआ है। यहाँ पे प्लेग्राउंड है, अच्छा लाइब्रेरी वगैरह भी रहती है बच्चे को, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाता है जिससे वो आगे चल के जो भी अपने जीवन में करना चाहता है वो बेहद अच्छा कर सकता है। चाहे एनडीए में जाना चाहता हो, चाहे किसी अदर फील्ड में जाना चाहता हो, बेहद बेहतर प्रदर्शन, बेहद अच्छा प्रदर्शन वो अपनी लाइफ में करता है और जो भी वो बनना चाहता है वो बन जाता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन और एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाता है जिससे वो सारी चीजों को सीख जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ खास बातें मैंने आपको बताई। सैनिक स्कूल अमेठी कब स्टैब्लिश हुआ था और कहां स्थित है। तो सैनिक स्कूल अमेठी में कोई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले इस सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। उस एग्जाम को क्लियर करना होता है। क्लियर करने के बाद में कट ऑफ डिसाइड होती है और उसके बाद में आपको सैनिक स्कूल अमेठी में जाना पड़ेगा, ठीक है, जब बाद में जाया जाएगा, ठीक है। पहले क्लियर होने के बाद में कट ऑफ क्लियर आपको करनी होती है और फिर बाद में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। ध्यान रखना, सैनिक स्कूल अमेठी या कोई भी सैनिक स्कूल में आप पढ़ने के लिए, देखिए सैनिक स्कूल अमेठी जो रहता है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसे नहीं कि नॉर्मली बच्चा ऐसे ही क्लियर कर लेता है। 300 नंबर का पेपर रहता है। 300 नंबर में बच्चे को बेहद अच्छा अंक लेके आना होता है, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि आप कैसे सैनिक स्कूल, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ना चाहता है तो कैसे वो पढ़ सकता है, कैसे बेहतर तैयारी वो कर सकता है, कैसे अपनी एक सीट को पक्का कर सकता है। साथ में, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप तो आपको बताता जा रहा हूँ, स्कॉलरशिप के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ कैसे सकते हो, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, पर इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये भी मैं साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके स्कॉलरशिप से पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में जो स्थित सैनिक स्कूल अमेठी है उसकी फी कितनी रहती है, अगर कोई बच्चा सैनिक एग्जाम को क्लियर कर लेता है और सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ना चाहता है। तो चलिए फी स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए सैनिक स्कूल अमेठी की फी स्ट्रक्चर देखिए कितना रहता है। ट्यूशन फी जो रहती है वो रहती है 1,28,615 रुपीज क्लास 6 की, और न्यू एडमिशन के बारे में बात बता रहा हूं मैं, और 9th की सेम लगभग सेम रहती है। वहीं डाइटरी चार्जेस कितना होता है? 53,097 रुपीज, ठीक है, सेम रहता है। इंसिडेंशियल चार्जेस कितना रहता है? 5,000, और ये रहता है 5,500। पॉकेट मनी कितनी होती है? 3,000। वहीं सिक्योरिटी मनी कितनी होती है? 3,000। और वहीं सिक्योरिटी मनी
देखो सिक्योरिटी मनी जो रहती है ना जनरल ओबीसी कैटेगरी की तो रहती है 3000 क्लास 6 और 9 की, और ये रिफंडेबल है, मतलब बाद में बच्चे को रिफंड कर दी जाती है। ठीक है, वही सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी, पर यहाँ पे सिक्योरिटी मनी थोड़ा सा कम रखा गया है, कितना 1500। ठीक है, तो 1500 फी आपको सिक्योरिटी मनी की देनी होती है। तो टोटल फी जो बनती है जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए वो बनती है 1,92,712 रुपीज। ठीक है, वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के एससी और एसटी कैटेगरी की कितनी बनती है 1,91,212 रुपीज। इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। क्लास 6 की मैं आपको ये जानकारी देखो ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं, 1-2 हजार रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, क्लास 6 और 9 में। तो आपको इन चीजों को जानना पड़ेगा कि अगर कोई सैनिक स्कूल अमेठी में जाना चाहता है, आपको इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। कितना अमाउंट 1,92,712 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, और फिर आप सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ सकते हो। सारी चीज ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का करा जाता है, तो फी भी अच्छी लगभग 2 लाख के समथिंग रहती है, तो बच्चे को पे करनी होती है। अब बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं बट फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होते, तो उन बच्चों का सपना तो रहता है सैनिक स्कूल अमेठी में जाने का, पर वो हिचकिचाते हैं फीस को देख के। तो एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि बहुत कम पैसों में आप सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ सकते हो। कैसे? सबसे पहले तो आपका डोमिसाइल जो होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करने चाहिए, आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। वही बच्चे सैनिक स्कूल अमेठी में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया रहता है, जो बच्चा पढ़ भी रहा है तो 70% वो आगे चल के मैं बताऊंगा। सबसे पहले इनकम के बिहाफ पे जान लेते हैं कि इनकम के बिहाफ पे आपको कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। क्या स्टेट जो यूपी गवर्नमेंट होती है वो डाइटरी चार्जेस भी देती है, सब्सिडी देती है डाइटरी चार्जेस की, तो चलिए जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्राइटेरिया जान लेते हैं हम। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए सालाना। जिसकी इनकम जिस पेरेंट्स की, फॉर एग्जांपल आप अगर सैनिक स्कूल अमेठी में जाना चाहते हो तो अपनी फादर की इनकम एक बार चेक कर लीजिए। जो तहसीलदार में एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसमें मेंशन चीजें होती है कि जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 3 लाख या 3 लाख से कम है उसे 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी 100%। ठीक है, किसमें? ट्यूशन फी में। ट्यूशन फी जितनी भी रहेगी वो पूरी माफ कर दी जाएगी। ट्यूशन फी कितनी है भाई? 1,28,615 सबसे ज्यादा ट्यूशन फी रहती है, तो वही तो आपकी माफ हो जाएगी। ठीक है, 100% आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लियर है जी? वही बात करें जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम है तो उसे 75% ट्यूशन फी में छूट मिलेगी। 75% ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी उसकी। ठीक है, क्लियर है? वहीं जिसकी इनकम, जिस पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से लेके 7.5 लाख के बीच में है तो उसे 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं 7.5 से 10 लाख के बीच में जिसकी इनकम है उसे 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, इतनी स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फी में दी जाएगी। ठीक है जी? वही बात करें मोर देन 10 लाख से जिसकी ज्यादा इनकम है, 10 लाख से ज्यादा इनकम है उसे कितनी? निल, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई भी स्कॉलरशिप उस बच्चे को नहीं दी जाएगी जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। क्लियर है? निल। अब मैंने आपको बता दिया कितनी इनकम है। देखो ये रिफंडेबल होगा, कितना? 3000 रिफंडेबल हो जाता है। ठीक है जी, आपका 3000 रिफंड। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया आपका ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। क्या सब्सिडी मिलती है डाइटरी चार्जेस के लिए? डाइटरी के लिए तो हाँ, स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को 50 पर डे बच्चे को दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो कि आपकी फी में ऐड हो जाता है। आपको कितने दिन के लिए मिलता है? 295 डेज के लिए मिलता है। ठीक है, 295 डेज के लिए वो अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको डाइटरी सब्सिडी मिलेगा। क्लियर? तो आपको टोटल जो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो कितना मिलता है? तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। देखो ये तो मैंने बता दिया ट्यूशन फी वगैरह रहती है। अब मैं एक और चीज जानना, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जो डिफेंस से बिलोंग कर रहा है बच्चा उसकी भी एक बार देख लीजिए। एक्स सर्विस मैन है या डिफेंस से बिलोंग कर रहा है तो देखिए उन्हें
कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है, तो देखिए एनसीओ एंड ओआर के लिए 32,000 दी जाती है स्कॉलरशिप, और वहीं ऑफिसर के लिए कितनी नील होती है, और जेसीओ के लिए कितनी होती है 16,000 स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको बता देता हूं कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना रहता है। सबसे पहले आपको ट्यूशन फी माफ कर दिया जाएगा 1,28,615 रुपीज। वही डाइटरी चार्जेस जो रहता है, डाइटरी चार्जेस कितना है भाई, डाइटरी चार्जेस आप लगा लीजिए कितना रहता है, 50 पर डे का रहता है और 295 डेज तक मिलता है, तो 14,715 रुपीज आपको डाइटरी चार्जेस दिया जाएगा। और वही सिक्योरिटी मनी कितने होती है, सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड कर दी जाएगी, तो 3,000 आपको वो रिफंड मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होता है ना, टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होता है वो कितना करना होता, सॉरी कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, पे तो मैं आगे बताऊंगा। देखिए आपकी जो टोटल स्कॉलरशिप बैठती है वो बैठती है 1,46,365 रुपीज। इतना अमाउंट आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है। क्लियर? तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपकी जेब से कितना जाएगा, तो देखिए टोटल पे आपको कितना करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल स्कॉलरशिप आप जान लीजिए, देखो टोटल फी कितनी रहती है, सबसे पहले 1,92,712 रुपीज। ठीक है, और टोटल स्कॉलरशिप कितनी है आपकी, टोटल स्कॉलरशिप है 1,46,365 रुपीज। स्कॉलरशिप आप माइनस कर दीजिए, जो आपकी जेब से जाएगा ना वो जाएगा 46,347 रुपीज। लगभग आप 46,000 में आप सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ लोगे। सैनिक स्कूल अमेठी में बेहद अच्छी तैयारी आप करेंगे। ठीक है, तो इतना अमाउंट आपको पे करना होता है। ये अमाउंट क्या आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा, नहीं, आपको स्टार्टिंग में आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, और सेशन के एंड में आपका जो स्कॉलरशिप रहता है वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, मदर का पैन कार्ड, फादर का जो रहता है पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पिछले साल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, ये स्कॉलरशिप के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है, लेना चाहता है सैनिक स्कूल अमेठी में। ठीक है, ये कि मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। ठीक है जी, अब एक चीज और जानिए, अगर मैंने स्कॉलरशिप बता दिया आपको, टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना, आपकी जेब से कितना जाएगा वो भी मैंने बता दिया। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ना चाहता है, कट ऑफ उसे कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा। क्लास 6 और 9 दोनों के लिए हम जानकारी ले लेते। क्लास 6 में उसे कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा, क्लास 9 में कम से कम कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा, अगर वो चाहता है सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ना। तो चलिए जान लेते हैं। ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए सैनिक स्कूल ये रिसेंट की कट ऑफ है, 2026 की कट ऑफ है। तो देखिए अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ना चाहता है तो होम डिफेंस कैटेगरी से अब की बार जो कट ऑफ गई है गर्ल्स की 280 कट ऑफ गई है। ठीक है, और वहीं बॉयज की बात करें तो देखिए 267 कट ऑफ गई है। कितनी? 267। 300 नंबर का पेपर रहता है, 300 नंबर में से ये कट ऑफ गई है। ठीक है, वहीं होम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखिए गर्ल्स की 272 कट ऑफ गई है और बॉयज की कितनी कट ऑफ गई है? 264 कट ऑफ गई है। ठीक है जी, होम एससी कैटेगरी की अगर बात करें, एससी कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ 262 गई है और बॉयज की 251 कट ऑफ गई है। होम एसटी कैटेगरी की बात करें 121 गर्ल्स की कट ऑफ गई है और बॉयज की 164 कट ऑफ गई है। होम जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की गर्ल्स की 286। जनरल कैटेगरी में आपको 246 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, 40 कह रहा 86। ठीक है, 286 मार्क्स लेके आने में 286 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे और वहीं बॉयज में 270 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे अगर आप सैनिक स्कूल अमेठी में पढ़ना चाहते हो। ठीक है, इतना मार्क्स आपको कम से कम लेके आना पड़ेगा और ये मार्क्स आपको पता है इतना आसान नहीं होता लेके आना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सैनिक स्कूल अमेठी में चले जा, पर सैनिक स्कूल अमेठी में जाने से पहले आपको मेहनत करनी होती है, क्वालिटी कंटेंट के जरिए आपको पढ़ना होता है, एक माहौल के साथ आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, गाइड करने के लिए आपके पास मेंटर है, तीसरा आपके पास माहौल है, सबसे बेस्ट है आप घर से प्रिपरेशन कर लीजिए, सबसे बेस्ट।
अगर आपके पास माहौल नहीं है, गाइड करने के लिए कोई नहीं है, 24/7 आवर्स डाउट क्लियर करने के लिए कोई नहीं है, सबसे बेस्ट है कि आपको हॉस्टल ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है जी? हॉस्टल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हॉस्टल में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है आपको कैसे पढ़ाना है, क्या क्वालिटी कंटेंट देना है, कैसे चीजों को करवाना है। 24/7 आवर्स टीचर अवेलेबल रहते हैं। आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की और आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को आपको ले लेना है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी, अगर हॉस्टल में आप पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले लेना। बस आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा, वन टाइम, केवल एक बार आप पे कीजिए और आप 12वीं तक लगभग आप फ्री पढ़ लेते हो। ठीक है, एक ऐसी संस्था को चूज कीजिए जो जहां ईमानदारी से वर्क किया जाता है, जहां जितने बच्चे इस एकेडमी से, देखो इस एकेडमी की खास बात क्या है, आपको ऑल इंडिया कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस एकेडमी से जितने बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे उनकी लिस्ट आपको पहले ही मिल जाएगी। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ आप देख सकते हो, कितनों का नहीं हुआ आप देख सकते हो। एकमात्र ऐसी एकेडमी की जितने बच्चे इसमें पेपर देने के लिए जाएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में, उनकी लिस्ट पहले पब्लिश कर देती है। आपको पता चल जाता है इसमें जितने भी सिलेक्शन हुए वो जेन्युइन है या फेक है। जेन्युइन आपको यहां का रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि इस एकेडमी में कितना दम है, क्या वाकई में वो बच्चों पे मेहनत करती है। सारी पोल पट्टी इस एकेडमी की आपको पता चल जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, एक ऐसी संस्था को चूज कर लेना है। हालांकि सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि YouTube चैनल पे एक एक डिटेल्स, एक एक चीजें डली हुई है। आप देख सकते हो, पेरेंट्स के रिव्यू देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। ये कोई संस्था नहीं देती इतना। गुडविल मैं मानता हूं एकेडमी की गुडविल दांव पे लगती है। कैसे गुडविल दांव पे लगती है? अगर फॉर एग्जांपल इस एकेडमी के टीचर ने बच्चों पे मेहनत नहीं करी, अगली साल जो साल का सेशन, जैसे सेशन कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट आएगा, सारा भेद खुल जाना है, पता चल जाना है पेरेंट्स को इस एकेडमी ने बच्चों पे कोई मेहनत नहीं कर रखी, इस एकेडमी से कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। अब इस एकेडमी के पास ऑप्शन भी नहीं है क्या कि वो कहीं से ऐड कर ले, कोई और बच्चा दिखा ले। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं एकेडमी वाला होता और मेरा रिजल्ट खराब गया तो मैं अलग से ले लूंगा, कहीं और से ले लूंगा, ऑनलाइन ले लूंगा, ऑफलाइन ले लूंगा, खरीद लूंगा, तो मैं आपको एक 200 नंबर या 400 नंबर या 500 नंबर का एक सिलेक्शन आपको दिखा दूंगा कि मैंने इन बच्चों का सिलेक्शन करवाया, एक बड़ा सा बैनर करवा के मैं आपको दिखा दूंगा। पर अगर मैं लिस्ट जारी कर देता हूं, फिर ये मैं ऑप्शन खत्म कर देता हूं, इसका मतलब एक एक जो सिलेक्शन है वो जेन्युइन रहेगा। अगर मैंने मेहनत नहीं कर रखी तब आपको पता चल जाना है, और अगली साल आप कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके हाँ इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेन्युइन तरीके से वर्क किया जाता है। ये लिस्ट डालने की हिम्मत तभी हो पाती है जहां ईमानदारी से वर्क किया जाता है, जहां बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को करवाया जाता है, जहां दिन रात बच्चों की एजुकेशन के बारे में ही सोचा जाता है। तो अगर आपको एक ऐसी संस्था से जुड़ना है, इस नंबर पे कॉल करके जुड़ जाना। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फेसबुक के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, छोटी छोटी क्लिप इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी फेसबुक पे डलती रहती है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो बच्चा घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है, उन बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहता है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में क्या रहता है, आपके डाउट को लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है। इनकेस बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो टीचर क्या करते हैं, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है और टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है जी। लाइव क्लासेस का जो रहता है, वो जितनी भी लाइव क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स ले सकते हो, दोनों चीजें आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, टेस्ट सीरीज में एक एक क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को पिछले सालों के पेपरों का अध्ययन करके डिजाइन किया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट दिया जाएगा। याद रखिए, लाइव में जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो टीचर हॉस्टल में पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी हॉस्टल की रहती है, सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके आप बेहतर तैयारी घर बैठ के भी कर सकते हो। बस कंडीशन एक ही है, आप जो टीचर्स आपको बोलते रहेंगे आपको ईमानदारी से फॉलो कर लेना है। बहुत सारे बच्चे देखते हो, यहाँ पे तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है हॉस्टल में चीजों को करवाना, डिसिप्लिन में लेके आना, सारी चीजें चेक करना। बस आपको थोड़ी सी डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। विश्वास करो, बेहद शानदार रिजल्ट आप घर बैठ के भी निकाल सकते हो। बस आप डिसिप्लिन रहिए,
चीजों को समझिए, टीचर्स जो बोल रहे हैं उन चीजों को फॉलो करते रहिए, बेहद शानदार रिजल्ट आप निकाल के लेके आओगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़िए, बस लगन से पढ़िए। ठीक है, खैर मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग दी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी, जो सैनिक स्कूल अमेठी में बच्चा पढ़ना चाहता है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।